Hello everybody, welcome to my channel. This is Professor Ivneet. आज हम करने वाले हैं कि रिग्रेशन इक्वेशन को हम एक्चुअल मीन से कैसे कैलकुलेट करते हैं। इससे पहले भी मैंने रिग्रेशन की बहुत सी वीडियोस बनाई हैं। तो पहली वीडियो में मैंने ये कवर अप करा था कि हम एक्चुअल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज में से कैसे रिग्रेशन इक्वेशन को कैलकुलेट करते हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और हाँ, अगर आप मेरी सारी बिजनेस स्टार्ट्स की वीडियोस एक ही जगह पे देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक जो है वो आपको पिन्ड कमेंट्स में दे दूंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे कि हम एक्चुअल मीन से डेविएशन निकाल के कैसे रिग्रेशन इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आ जाओ बी पार्ट पे। To obtain the regression equation using deviation from actual means, ये हम कब लगाते हैं, ये वाला मेथड हम कब लगाते हैं। एक चीज और, मुझे बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस मेथड से रिग्रेशन इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। तो एक चीज हमेशा याद रखो कि एग्जाम में कभी भी ये गिवन नहीं होता है कि आप इस मेथड से यूज करिए या फिर आप एक्चुअल मीन लगाइए या अज्यूम्ड मीन लगाइए। ये कंप्लीटली आप लोगों की चॉइस होती है। आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं जो आपको इजी लगता है, ठीक है, बट आपको सारे आने चाहिए ताकि आपको पता हो कि आपको कौन सा मेथड उनमें से चूज करना है। अब आ जाओ कि हम एक्चुअल मीन वाला मेथड कब लगाते हैं रिग्रेशन इक्वेशन कैलकुलेट करते वक्त। व्हेन द साइज ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इज वेरी लार्ज, जब एक्स और वाई की वैल्यूज जो है वो बहुत ज्यादा गिवन है या फिर उसका अमाउंट जो है वो बहुत ज्यादा है, देन द मेथड यूजिंग एक्चुअल वैल्यूज बिकम वेरी डिफिकल्ट। तो जो फर्स्ट वाला मेथड जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, तो वो मेथड बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जब हम एक्चुअल वैल्यू से कैलकुलेट करते हैं रिग्रेशन इक्वेशन। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पे हम एक्चुअल वैल्यू वाला मेथड नहीं लगा सकते, वहां पे हम एक्चुअल मीन वाला मेथड लगाते हैं। इन सच अ केस वी ऑब्टेन रिग्रेशन इक्वेशन यूजिंग डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन। ओके, अब इस मेथड में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। देखो, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, तो y ऑन x जब हमने कैलकुलेट करनी होती है रिग्रेशन इक्वेशन, तो इसका इक्वेशन क्या होती है, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। जब भी हमें रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x आएगी तो हमेशा याद रखना कोफिशिएंट हमारा बी वाई एक्स, मतलब y ऑन x है तो y पहले आएगा, x बाद में आएगा। तो ये लर्न करने का एक तरीका है। ज्यादातर स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, y ऑन x में bxy लिख देते हैं, तो वो जो है उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। ओके, तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। x जो है वो हमारा x बार जो है वो अर्थमेटिक मीन ऑफ x सीरीज का अर्थमेटिक मीन है, और y बार जो है वो हमारा अर्थमेटिक मीन ऑफ y सीरीज है। ओके, और ये बी वाई एक्स क्या है, ये हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट है ऑफ y ऑन x। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बी वाई एक्स को हम कैलकुलेट करते हैं समेशन एक्स वाई ओवर समेशन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो x है ये स्मॉल x है और ये वाला x जो है ये बिग x है, तो इन दोनों को कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे भी बिग x लिख दो, कैपिटल X लिख दो, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा कि आपने फॉर्मूला ही गलत लिखा है। तो स्मॉल x हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज x माइनस एक्स बार। x सीरीज को हम x बार में से मतलब माइनस करेंगे और y इज इक्वल टू वाई माइनस वाई बार। ये मैं जब क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो उसी तरीके से अब आप आ जाओ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y कैसे कैलकुलेट करते हैं। बिल्कुल वैसे ही x माइनस एक्स बार, ये बी एक्स वाई है, बी एक्स वाई आ जाएगा, x ऑन y है तो x पहले y बाद में, y माइनस वाई बार। तो x बार का फॉर्मूला वही हो जाएगा। x बार कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये है हमारा अर्थमेटिक मीन x सीरीज का, और y बार हमारा अर्थमेटिक मीन है y सीरीज का। ओके, तो ये बी एक्स वाई रिग्रेशन कोफिशिएंट है x ऑन y का, और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो समेशन एक्स वाई ओवर समेशन वाई स्क्वायर, और इसमें भी स्मॉल x जो है वो x माइनस एक्स बार है और y है वो y माइनस वाई बार है। ओके, अब एक चीज का ध्यान रखना, एक तो एक कोफिशिएंट का ध्यान रखना, x ऑन y में बी एक्स वाई आता है, और इस फॉर्मूले में भी देखो अब यहाँ पे क्या है, बी एक्स वाई बी वाई एक्स जब हम कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारा न्यूमिनेटर है जो ऊपर का है समेशन एक्स वाई, और इसमें भी समेशन एक्स वाई, दोनों सेम है,
लेकिन जो हमारा डिनोमिनेटर है वो चेंज हो जाता है। तो बी वाई एक्स जब हम कैलकुलेट करते हैं तो स्मॉल एक्स स्क्वायर आता है हमारा, और जब हम बी एक्स वाई कैलकुलेट करते हैं तो स्मॉल वाई स्क्वायर आता है। तो ये अच्छे से लर्न कर लेना, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन हमने ले लिया है, फाइंड द टू रिग्रेशन इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ऑल्सो एस्टिमेट द एज ऑफ हस्बैंड व्हेन द एज ऑफ वाइफ इज 26। ओके, तो यहाँ पे हमें दोनों रिग्रेशन इक्वेशन कैलकुलेट करने को बोली है, और साथ में हमें ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि हस्बैंड की एज हमें कैलकुलेट करनी है जबकि हमें वाइफ की एज गिवन है। जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में हमेशा दोनों रिग्रेशन इक्वेशन कैलकुलेट करनी आए। अब स्टूडेंट्स मुझसे ज्यादातर कमेंट सेक्शन में ये पूछते हैं कि मैम ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमें एक्स ऑन वाई इक्वेशन कैलकुलेट करनी है या फिर वाई ऑन एक्स कैलकुलेट करनी है। तो ये आपको इस क्वेश्चन से देखना है। देखिए, जैसे इस क्वेश्चन में अगर आपको टू रिग्रेशन इक्वेशन नहीं गिवन होती, सिंपल ये पूछा होता है कि आपको हस्बैंड की एज निकालनी है और वाइफ की गिवन है आपको, तो यहाँ पे जो वाइफ है इसको हमने वाई मान लिया और हस्बैंड को एक्स मान लिया है। तो अब फर्स्ट वाले को हम एक्स मानेंगे, सेकंड वाले को वाई मानेंगे, तो हमें वाइफ की एज गिवन है यहाँ पे और हस्बैंड की हमें निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इक्वेशन लगाएंगे एक्स ऑन वाई, ठीक है। देखो क्यों, क्योंकि जो एक्स ऑन वाई होता है हमें y गिवन है, मींस हमें ये गिवन है, y गिवन है और हमें x निकालना है, ठीक है। तो इट मींस कि जो चीज हमें गिवन होती है ऑलरेडी, जैसे y हमें गिवन है तो ये हमारा राइट साइड पे आना चाहिए, और जो हमें निकालनी होती है वो लेफ्ट साइड पे आनी चाहिए। तो हमें हस्बैंड की एज निकालनी है तो वो लेफ्ट साइड पे होनी चाहिए, मींस हस्बैंड जो है वो हमारा x है, तो x ऑन y हम कैलकुलेट करेंगे। अगर हमें क्वेश्चन में हस्बैंड की एज गिवन होती और वाइफ की निकालनी होती तो फिर हम y ऑन x लगाते, क्योंकि ये वाला जो वेरिएबल होता है ना लेफ्ट साइड पे, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और अंदर वाला इंडिपेंडेंट होता है। तो जो गिवन होता है वो राइट साइड पे ही हम लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन सी इक्वेशन कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम वही क्वेश्चन पे। अब यहाँ तो हमें दोनों इक्वेशंस कैलकुलेट करनी है, तो हम वैसे ही कैलकुलेट करते हैं। देखो, हमें हस्बैंड की एज गिवन है और हमें वाइफ की एज गिवन है, तो देखो हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें इसका मीन निकालना पड़ेगा, अरिथमेटिक मीन। तो इसका टोटल कर लेते हैं, हम इसका समेशन कर लेते हैं। समेशन एक्स कितना हुआ, अगर हम इसको टोटल करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 150 और n है हमारा 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसी तरीके से समेशन y, जब हम इसका समेशन करेंगे टोटल तो वो हमारा आ जाएगा 130 और n है हमारा वैसे ही 5, ओके। तो अब सबसे पहले हम मीन निकाल लेते हैं, ठीक है। x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n, मीन का फॉर्मूला ये होता है, तो ये 150 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाएगा 30। तो हमारा x बार आ जाएगा 30, और ऐसे ही हम y बार कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका फॉर्मूला है समेशन y ओवर n, समेशन y है हमारा 130 ओवर 5, तो जब हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 26। तो हमारा y बार और x बार आ चुका है, ठीक है। अब सिंपल हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है स्मॉल x और स्मॉल y, ठीक है। x स्मॉल x कैसे होता है, x माइनस एक्स बार, x बार हमारा कितना है 30, ओके। इसी तरीके से हम y निकाल लेंगे, y है हमारा y माइनस y बार और y बार हमारा है 26, ओके। हमें क्वेश्चन में x स्क्वायर भी चाहिए, y स्क्वायर भी चाहिए और हमें xy भी चाहिए, ओके। तो ये सारा हम पहले कैलकुलेट कर लेंगे। अब स्मॉल x कैलकुलेट करते हैं। देखिए, x माइनस एक्स बार, तो x को देखो 26 माइनस 30, तो ये 26 छोटा है और ये बड़ा है, तो ये -4 आ जाएगा क्योंकि 30 बिग है, ओके। 28 माइनस 30 दैट इज -2, 30 माइनस 30 इज 0, 31 माइनस 30 इज 1, 35 माइनस 30 इज 5, ठीक है। तो ये हमारा ये आ जाएगा, ओके। अब x का स्क्वायर कर लेते हैं यहाँ पर, 4 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो इसलिए यहाँ पे कोई साइन नहीं आया, 2 2 जा 4, 0 0 जा 0, ये 1 आ जाएगा, 5 5 जा 25 आ जाएगा, ओके।
तो ये हमारा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का भी हम क्या करेंगे, समेशन कर लेंगे। तो जब हम इसका समेशन करेंगे, समेशन एक्स स्क्वायर, इसका टोटल करेंगे जब हम, तो ये हमारा आ जाएगा 46। ओके, ऐसे ही हम y निकाल लेंगे, y इसके साथ निकालेंगे 20 माइनस 26, तो ये हमारा आ जाएगा -6। 27 माइनस 26, तो 26 छोटा है तो यहाँ पे +1 आ जाएगा। ठीक है, 28 माइनस 26 2 आ जाएगा। 30 माइनस 26 इज 4 आ जाएगा। 25 माइनस 26 इज -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 1 2 4 और -1। ओके, तो अब इसका भी हम स्क्वायर कर लेंगे y का। 6 6 36, 1 1 1, 2 2 4, 4 4 16, 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज 1। ओके, तो ऐसे ही इसका भी हम टोटल कर लेंगे। जब हम इसका टोटल करेंगे तब ये हमारा आ जाएगा 58। ओके, अब आ जाओ एक्स वाई को भी हमने कैलकुलेट करना है। तो एक्स आ गया, हमारा वाई आ गया। तो 6 4 24 होता है, और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। -2 इंटू 1, तो ये -2 आ जाएगा। 0 इंटू 0 0, 1 सॉरी 0 इंटू 0 नहीं है, 0 इंटू 2 दैट विल बी 0, 1 इंटू 4 4, एंड 5 इंटू -1 इज -5। ठीक है, तो थोड़ा सा इसे ध्यान से करना है, थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई तो आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसका भी टोटल हम कर लेते हैं, समेशन कर लेते हैं, समेशन एक्स वाई। तो ये हमारा आ जाएगा 21। जब हम करेंगे, पॉजिटिव है और ये माइनस का है, प्लस ये भी प्लस है हमारा और ये माइनस का है, तो 21 आ जाएगा। अब हमारी सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम सिंपल जो है वो इक्वेशंस जो है कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। ओके, बट इक्वेशन लगाने से पहले सबसे पहले हम बी एक्स वाई और बी वाई एक्स कैलकुलेट कर देते हैं सिंपल। तो बी एक्स वाई सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं हम। बी एक्स वाई का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स वाई ओवर समेशन वाई स्क्वायर। तो समेशन एक्स वाई हमें कितना गिवन है, दैट इज 21 डिवाइडेड बाय समेशन वाई स्क्वायर कितना है 58। तो ये हमारा आ जाएगा 0.362। जब हम डिवाइड करेंगे तो ये बी एक्स वाई आ जाएगा। उसी तरीके से अब बी वाई एक्स कैलकुलेट कर देते हैं। समेशन एक्स वाई ओवर समेशन एक्स स्क्वायर कर लेंगे। तो ये भी बिल्कुल 21 डिवाइडेड बाय समेशन एक्स स्क्वायर कितना है हमारा, दैट इज 46। ठीक है, 46 है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.456। ठीक है, अब हम सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे। रिग्रेशन इक्वेशन, ये फर्स्ट वाली रिग्रेशन इक्वेशन हम कैलकुलेट करेंगे ऑफ एक्स ऑन वाई। ठीक है, ये रिग्रेशन इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई ओवर y माइनस वाई बार। ओके, तो x हमें निकालना है, x बार हमें कितना गिवन है, ये हमें 30 है, ये हमने कैलकुलेट करा है। और बी एक्स वाई अभी हमने कैलकुलेट करा है, दैट इज 0.362। और जो y है उसको ऐसे ही रहने देंगे, और y बार हमारा है 26 जो हमने अभी कैलकुलेट करा है। ठीक है, तो बस अब हम इसे सॉल्व कर देंगे इस इक्वेशन को। तो x माइनस 30, इसको हम ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, 0.362 y माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 9.412। ओके, तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, देखो ये वाला जो 30 है वो इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो हमारी इक्वेशन आएगी वो आएगी 0.362 y, ठीक है, माइनस 9.412, और ये इधर चला जाएगा +30। ओके, तो ये प्लस का साइन है तो होगा माइनस, लेकिन साइन प्लस का आएगा। तो ये आ जाएगी 0.362 y प्लस, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे इन दोनों को तो ये आ जाएगा हमारा 20.588। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है, 0.362 y प्लस 20 प्लस 0.588। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हमने कैलकुलेट कर दी है। अब आ जाओ सेकंड इक्वेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सेकंड इक्वेशन हमारी होगी रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ
y ऑन x कैलकुलेट करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है y माइनस y बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स x माइनस x बार। ओके, अब हमें y निकालना है। y बार हमें 26 गिवन है और बी वाई एक्स हमने अभी कैलकुलेट करा है। देखो हमने ये y बार निकाला 26 और बी वाई एक्स हमने कैलकुलेट करा है, तो ये हमारा आया है 0.456 आया है। बी वाई एक्स हमने कैलकुलेट करा है, तो 0.456 जब हम वैल्यू पुट करेंगे x माइनस एक्स बार हमारा 30 है। ओके, अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे y माइनस 26 और इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 0.456 x माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.456 को 30 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 13.68। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये माइनस इधर चला जाएगा। y इज इक्वल टू 0.456 x माइनस 13.68 प्लस 26। ठीक है, 26 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 0.456 x, अब ये माइनस प्लस है तो होगा तो माइनस, लेकिन साइन प्लस का आएगा क्योंकि 26 बड़ा है, प्लस, तो जब हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12.32। ओके, तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। ओके, इस तरीके से ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अगर हमें ये क्वेश्चन में ये गिवन नहीं होता कि हमें हस्बैंड की एज निकालनी है, अगर ये वाला पोर्शन हमें गिवन नहीं होता तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता, अगर ये पोर्शन नहीं गिवन होता। लेकिन अब इन्होंने हमसे पूछा है कि हमें हस्बैंड की एज कैलकुलेट करनी है और वाइफ की गिवन है, तो हमें गिवन क्या है, हमें वाई गिवन है। तो जब हमें वाई गिवन है इट मीन्स हमें एक्स निकालना है, तो हम ये वाली इक्वेशन लगाएंगे एक्स ऑन वाई वाली। ठीक है, क्योंकि हमें ये निकालना है, जो निकालना होता है वो लेफ्ट साइड पे होता है। ठीक है, और जो हमें गिवन है वो अंदर होता है, तो हमें y गिवन है, हमें x निकालना है, तो हम ये वाली इक्वेशन को यूज करेंगे। ओके, तो हम इसी इक्वेशन को लगाते हैं। देखो उसी में इफ y इज इक्वल टू 26, मतलब वाइफ की एज हमें यहाँ पे लिख देते हैं, वाइफ एज इज इक्वल टू 26 हमें निकालनी है। सो x कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, x ऑन y इक्वेशन को ही हम यूज करेंगे। तो हमारी x ऑन y इक्वेशन क्या आई थी, वो थी हमारी x इज इक्वल टू 0.362 y प्लस 20.588। तो ये थी हमारी इक्वेशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0.362, हमें y गिवन है दैट इज 26, इसको यहाँ पे 26 कर देंगे प्लस 20.588, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x इज इक्वल टू इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9.412 प्लस 20.588। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, ऐड करेंगे, तो y हमारा आ जाएगा 30। तो इट मीन्स हस्बैंड की जो एज है वो 30 इयर्स होगी अगर वाइफ की एज 26 इयर्स होगी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। सो आई होप आपको ये वाला जो है कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, और हाँ, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है और आप आगे फर्दर भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू।